हाँ सर, कुछ। ठीक है जी। हाँ जी, हम थोड़ी लाइव सी है। लाइट हम की लाइव है। प्रॉब्लम है सर। हाँ हाँ, बोल। हम लाइव हैं हाँ जी, हाँ जी सर। अभी। अब पता नहीं link कैसे निकालते हैं। आप कपिल जी ऊंचे हो गए हो, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दूं कि नीचा कर दूं? अच्छा, नीचा करूंगा तो हम बराबरी पे आ गए। हाँ जी। अभी थोड़ा 1 मिनट रुक के हम शुरू करेंगे वार्तालाप, क्योंकि अभी शायद हमारे साथ कोई जुड़ा नहीं है। कपिल जी नहीं नहीं सर, आप शुरू करिए, वो अपने शुरू आप करिए। देखते रहेंगे। ओके सर। नमस्कार साथियों, मैं जनरल नलिन तलवार, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल स्पोक्स पर्सन और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज जो है, आपने हमारा टाइटल देख ही लिया होगा कि एमएसपी की बल्ले बल्ले वाह वाह जो है, उसी के ऊपर है। 15,500 एमएसपी के ऊपर लेटेस्ट और बिगेस्ट अपडेट आ रहा है। लेकिन इस सबसे पहले मैं कपिल जी को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं कपिल जी भी, और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनका चैनल जो है, पूर्व सैनिकों के जो जितने भी मुद्दे उठाने के अंदर और सही में और असली मुद्दे उठाने के लिए उनका चैनल नंबर 1 आया है। बाकी सब जो वाह वाह करते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, लेकिन आखिर में मिलता कुछ भी नहीं है। मगर कपिल जो है जिस प्रकार से हर चीज का दे रहे हैं, तो कपिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सर, साबका के ऊपर। सबका के चैनल पे सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और सर, जो मैंने सबका कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं, सूबेदार प्रकट साहब हैं, नायक हरपाल हैं, गुसल साहब हैं, अनेकों हैं, उसमें आप भी हैं। आपसे तो हमने सोशल मीडिया का ज्ञान सीखा है कि जब भी है, कभी भी टूटना नहीं है, क्योंकि कोई भी सच की आवाज को बहुत दबाया जाता है। क्योंकि झूठ जिस तरह से चलता है उस तरह से सच नहीं चलता, और सच का संघर्ष ही सच से होता है। इसलिए मैं आप लोगों को, मेरा चैनल नहीं आया सर, इसमें पूरे देश भर के पूर्व सैनिक हैं, जो 35 लाख है, उनकी जवानों की जायज हक है, वो उन तक पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूँ। तो कपिल जी हम शुरू करते हैं अपना। इसके अंदर सबसे पहली बात जो इस समय आ रही है, सबसे बड़ी बात जो इस समय आ रही है, कि एक यूट्यूब वीडियो निकला है पीछे 1-2 दिन पहले शायद, और जिसके बारे में काफी चर्चा है। आपने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, दूसरों ने भी बनाया है। तो मैं असल में जानना चाहता था सच, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरा नाम लेके भी बहुत कुछ बोला है, जबकि मैं उस चैनल पर जाता भी नहीं उनके। तो आप क्या समझते हैं उनके बारे में? ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये मतलब वो खुद पहले उन्होंने इतने वीडियो बनाए हैं कि आप जो है नायब सूबेदार का है, इसके लिए पैसा दीजिए, एक्स ग्रुप का है, इसके लिए पैसा दीजिए, एमएसपी का केस हमारा चल रहा है, उसके लिए पैसा दीजिए। वो वॉइस के लिए जो है एक तरह से जैसे दलाल होता है, कमीशन एजेंट जैसे होते हैं, उस तरीके के उनके कई वीडियो आए हैं हर मुद्दे के ऊपर। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? सर बिल्कुल, आपने सही बोला कि ये एक तरह से एजेंट है बीच के। कि आप देखोगे, सबसे पहले देखो, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 14 सालों से चल रही है। उसके बाद में उसने 14 नवंबर 2022 कह रहा हूं मैं, 14 नवंबर 2022 को एक रैली की थी जंतर मंतर पे। उस व्यक्ति ने बहुत ही अनाप शनाप बोला सबका कमेटी के कि ये कांग्रेस की रैली है, इसमें मत जाना, ये मत करना। क्योंकि उस समय अगर सैनिक भाई साथ भी देते तो जो 2000, उसके बाद में ये वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो बहुत ज्यादा हमारे को अधिकार भी मिलते। पर उस वो व्यक्ति मानना नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद में आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो एक बहुत ही, आप भी पूर्व वायु सैनिक है, और एक तमिलनाडु से है, बहुत ही बुजुर्ग है, पे पेंशन के, जिनको मैं स्पेशलिस्ट कहता हूं, वैज्ञानिक कहता हूं, और बहुत ही मतलब नाइस बंदे हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ के तमिलनाडु से उठ के, और वो उत्तर भारत से लेके महाराष्ट्र है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सब जगह पेंशन अदालत की है। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, रोहतक की, तो यहाँ पर उसने सैनिक विधवाओं को 2.5 लाख रुपए से ऊपर दिलाया, पर एक पैसा भी उनसे लेके नहीं गया। अपने भाड़े पे, अपने खर्चे पे खुद आता है। उनकी एक संस्था होती थी 2017-18 में, उसके अंदर एक दीवान सिंह नाम का व्यक्ति को उन्होंने सदस्य दिया। वो इस तरह का व्यक्ति था कि
जो तमिलनाडु का जो बुजुर्ग सैनिक था उनको उसको बाहर कर दिया, जिसने संस्था बनाई सर, बड़ा ही मतलब आपको लगेगा। और उस शर्म की संस्था बात। में हाँ जनरल सेक्रेटरी बन गया सर। और वो मोहन रंगन ने उस संस्था में 8 लाख रुपए जोड़े, उस 8 लाख रुपए को भी हड़प के ये उसी तरह से हुआ जिस तरह से फेडरेशन को बनाया गया। और एक जयपुर से एक गोल टोपी को लेके आया गया, और जिसने बनाया जो मां थी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उस मां को बाहर फेंक दिया और 13 लाख रुपए भी लेके भाग गई। और जुलाई और अगस्त में इस धरने को तोड़ने के लिए 4 मीटिंगें उन्होंने पिछले दरवाजे से, बैक डोर से भारत सरकार से की, जिसका खुलासा उन्होंने अपने वीडियो में किया। इसके बाद में आप पूरे घटनाक्रम को देखोगे 20 फरवरी के बाद में, ये पहला व्यक्ति था जिसने इस धरने को तोड़ने के लिए जी जान लगाया, एक विशेष राजनीतिक पार्टी के इशारे पे। आप खुद उसके वीडियो देखो। आज वो एक फौजी नहीं है, वो एक आज राजनीतिक विशेषज्ञ भी बना हुआ। कभी सीए के फार्मूले को, कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड आए हैं, उनके ऊपर भी ज्ञान बांट रहा है। ये बहुत ही अचंभा है। इसके बाद में एक्स ग्रुप की विसंगति आ गई 666 सर्कुलर नंबर में, और हमारे बहुत ही बहादुर पूर्व वायु सैनिक जो 44 के करीब थे, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और एक नेवी की, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो वायु सैनिक थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन लोगों ने जो एसोसिएशन अपनी सेपरेट एसोसिएशन बनाई है और उन्होंने पैसा नहीं मांगा है। उन्होंने कहा है कि ज्वाइनिंग फीस सबको 500 रुपए देनी है, क्योंकि लोगों का जाना आना खर्चे भी होंगे थोड़े बहुत, तो उसके लिए अगर केस में कहीं पे जरूरत पड़ेगी पैसे की, इस जो 500 रुपए इकट्ठा किए हैं, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो लोग जो हैं फिर डिमांड करेंगे कि भाई 500 रुपया सब लोग और दे दीजिए, या जिस तरह से भी है। और उसको तोड़ने के लिए उनका जो केस था, ये इसके बारे में मेरे को बहुत नॉलेज है, मैं इसलिए बीच में आपको टोक रहा था कपिल जी, कि उनके केस को तोड़ने के लिए यही वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है, इन्होंने भी एक केस कर दिया। उनका केस सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, इनका केस पहली हियरिंग में ही ना तो कहीं ऐड किया और इनको एएफटी में भेज दिया। मैं उसी चीज पे आ रहा था सर, उसी चीज पे आ रहा था जी जी। वो उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे पूर्व वायु सैनिक, और उसके साथ में चली गई थी एक हिमाचल और दिल्ली की नेवी की संस्था है। वो पूर्व सैनिक भी किसी से उन्होंने पैसे नहीं मांगे कि हमारे को पैसे दो, नहीं, वो इंडिविजुअल में जो भर्तीवाड़ होते हैं या जो उस समय वो नंबरी होते हैं, उन्होंने अपने आप सबको इकट्ठा किया और वो चले गए। इसके बाद में मेन मैटर शुरू होता है इसका, दीवान सिंह का। ये बहुत ही तेज तराट व्यक्ति है, इसने पता था मेरी दुकान पे ताले लगेंगे, और इसने ध्यान भटकाया पूर्व सैनिकों का जंतर मंतर पे, वायु से मिलके ध्यान भटकाया जंतर मंतर पे, कि जंतर मंतर पे करोड़ों अरबों रुपया आ गए, और वहां से प्रगट साहब ले गया करोड़ों रुपया बोरी भर के, वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। नायक हरपाल है, वो यहाँ पे नहीं रह रहा, वो अमेरिका में उसने बहुत बड़े बंगले ले लिए। यहाँ पर कपिल फौजी है, वो फॉर्चुनर गाड़ियों का काफिला उसके आगे पीछे चलता है। ये चोर है, ये सब चोर है, जंतर मंतर बैठे, ये और चीज है। और इसका असर भी हुआ है सर, ऐसा नहीं कह सकता। कहते हैं सर एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती, सच्चाई में थी ये कहावत, कोई झूठी नहीं है। एक व्यक्ति ने पूरे धरने में जो जवानों की जायज मांगे हैं उनको इस दोराए पे खड़ा कर दिया कि वो 20 लाख रुपया, 20 सर में कोई 2-4 रुपये नहीं करे, सिर्फ 3 महीने के अंदर उन्होंने एक्स ग्रुप के जो बहादुर पूर्व सैनिक है 20 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। 20 लाख रुपया इकट्ठा करके ये गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने वो एएफटी में भेज दिए। जब आपने पहले ही केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सर मैं कह रहा हूं पूर्व सैनिकों को कि भाई मैं भी सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मेरे को पैसा दो, ये सर गलत है। इसका मतलब ये चीज सरासर गलत है। आप क्या कर रहे हो, मैं इसी बात के ऊपर, इसी मुद्दे के ऊपर आगे जाके डिटेल में मैं भी बोलूंगा, क्योंकि ये चीज जो है इसको कहते हैं अमानत में खयानत। हाँ, आप जो है अपने ही बंदों का जो केस है उसको कमजोर करते हो, दूसरे तरीके की एक दलील डाल। नहीं, ये कमजोर नहीं करते सर, ये एक दुकानदारी, नहीं इनकी दुकानदारी, लेकिन जिसने केस किया है उस केस को जो है ये वो तो कर दिया सर उन्होंने, उसके ऊपर तो प्रेशर रहा ना।
उसको तो खराब कर ही दिया था, उस केस को तो इन्होंने, एक्स ग्रुप वाले को, बिल्कुल वो तो बिल्कुल कर दिया। और सर इन्होंने एक नए वकील को पकड़ के 2-2.5 लाख रुपया, पता नहीं क्या है, 2-2.5 लाख भी नहीं दिए होंगे। और सर इसके अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। आज वो खुद दीवान सिंह कह रहा है कि 20 लाख रुपया आए, मेरे को उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब इसको जो बंटवारा हुआ है पैसे में, उसमें कम मिले हैं, कम मिले इसमें हैं, कम मिले हैं इसको पैसा, ये सीधी बात कह रहा है कि कम मिला। उसी वीडियो में कह रहा है कि बहादुर तुम्हारे को न्याय नहीं दिलाएगा, कपिल फौजी न्याय नहीं दिलाएगा, नलिन तलवार न्याय नहीं दिलाएगा, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है सैनिक माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तुम मेरे से संपर्क करो। ये सीधी सी बात है, दुकानदारी है भाई। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं न्याय, ये जो मैं है कोर्ट में जाके न्याय दिलाऊंगा। ये रविंद्र फौजी के जैसे अपनी नई दुकान खोलने के चक्कर में है। नहीं, ये जैसे पहले रविंद्र से फौजी थे। ये कहता है ना, मेरे बैंक अकाउंट में डालो पैसे और मैं अग्निवीर की लड़ाई लड़ूंगा, उसकी लड़ाई लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसी प्रकार से ये भी जो है एक बिजनेस खोल लिया है। बिजनेस कोचिंग, कपिल ने कौन सा जैसे केस किया आज तक? तुमने केस रविंद्र किया? फौजी का, आपने रविंद्र फौजी का नाम लिया, मैं उसी के कारण आया था। हर वीडियो में अपना अकाउंट नंबर डालता है, हर चीज डालता है। और तो छोड़ो, जो सर मान लो पूरे देश के जो सैनिक थे जिन्होंने टेस्ट क्लियर किए थे, उनकी लिस्ट नहीं लगी, फिर अग्निपथ स्कीम आ गई, सर उनसे भी उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। और वो अपने खुद के वीडियो में बोल रहा है कि मेरे पास में 5 लाख आ गए, आज 8 लाख आ गए, आज 10 लाख आ गए, इतना हो गया। और उन्होंने हाईकोर्ट में एक वकील पकड़ा और वकील को दे दिए पैसे। वो पैसा कहां पे गया? इसी तरह से ये सारा धंधा चल रहा है सर, पूरा का पूरा निचोड़ है। पर इनका एक माइंड है खोपड़ी, इन्होंने ध्यान रखा, इन्होंने ध्यान लगाया पूर्व सैनिकों का जंतर मंतर पे, और पीछे से आके एक्स ग्रुप की जेब काट दी, एक्स ग्रुप की जेब काट दी इन्होंने 20 लाख रुपए। अब ये हमारे को, मैं इस बात में जो मैं बोलना चाहता हूं ना, कि वो लोग जो साउथ में जो उन्होंने खोली है वो रजिस्टर्ड यूपी की है एसोसिएशन जो है। एक साहब यहीं गाजियाबाद में रहते हैं, उनके नाम से रजिस्टर्ड है, एक्स ग्रुप के हैं, एक्स जेडब्ल्यू हैं या एक्स सार्जेंट है रिटायर्ड, तो उनके नाम पर वो एसोसिएशन जो है रजिस्टर हुई है। और वो सब लोग जो भी फाउंडर मेंबर्स वगैरह हैं वो सब हैं उसके अंदर। वो किसी को ऐसे अंदर घुसने भी नहीं देते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ठीक है यार 500 रुपया 1000 रुपया जो है 2000 एक बार दे दो, उसके बाद में जो है वहां जाके गड़बड़ करो, उनके सारी चीजें जानो और उनको परेशान करो, उनका ये सब चलता रहता है। और इसी कारण जो है सबसे बड़ा नुकसान भी हो रहा है। अब जो एक्स ग्रुप ने केस किया है ये ले गए एएफटी में, एएफटी से एक ऑर्डर आ गया, अब उस ऑर्डर को जो है सरकारी वकील वहां पे कोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट में। सर इस चीज को भी देखो, एक केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वही तो अभी चल रहा है, वही एक छोटी न्यायालय ने काउंटर उसी चीज को कि भाई एएफटी में भी चल रहा है। एक ही केस दो दो न्यायालयों में कैसे? देखो ये बिल्कुल सरासर जो एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिक है जिन्होंने मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं, ये बिल्कुल उनके साथ में एक तरह से छल है, उनकी पीठ में छुरा गद्दारी है। घोंपने। ये उन एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिकों के साथ गद्दारी है, जबकि एक संस्था जो है ना पैसे ले रही है ना कुछ कर रही है, वो अपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस एक रख दी है उन्होंने, क्योंकि उनको भी रोजाना के काम काज करने हैं, वकील करना है, उन्होंने अपना पूरा रिसर्च करके बनाया है। ये लोग बिना मर्जी के, बिना कुछ सोचे समझे एक एफिडेविट लिया, डाल दिया, एक ऐसे वकील से डलवा दिया जिसको फौज का पता भी नहीं होगा, क्योंकि बताने इसमें वाले खुद हैं और बताने वाले भी वो होंगे उसको वॉइस की तरफ से जो एक्स ग्रुप के नहीं होंगे। तलवार एक साहब, इसमें भी एक एक का है, एक एक लॉजिक है। सिग्नल्स का है, एक कहीं वो बाबूजी है आर्मी का, वो एक्स ग्रुप के क्या समझाएगा वहां पे जाके, क्या विसंगति है, क्या कैसे है, कैसे इसको सॉर्ट तलवार आउट। साहब, इसमें भी एक लॉजिक है। ये देखो आप लॉजिक क्या है। एक तो एक्स ग्रुप के खुद अपनी पे पेंशन के बारे में वो अपना केस लड़ रहे हैं, और एक वायु वाले उनको न्याय दिलाने के लिए, देखो वायु वाले 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते, ये अचंबा नहीं है? यहां ये पर बिजनेस है ना। और बिजनेस इसके है। अंदर नहीं, इसके अंदर तुम जो है सिर्फ पैसे पे अटके हो कपिल। मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं, आप सिर्फ पैसे के ऊपर अटके हुए, ये पैसा नहीं है, इसके पीछे चाल है। और हाँ, वो चाल है एक पॉलिटिकल पार्टी की जो इस समय सत्ता में है। और ये लोग जो हैं, चाहे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो या एईडीसी हो या ये तुम्हारा ये क्या नाम बताया इसका जो
जिसने अभी 20 लाख की बात की है कि 20 लाख रुपया ले लिया उन्होंने, दीवान सिंह। दीवान सिंह हो, ये सारे के सारे उसी पॉलिटिकल पार्टी से जो आज सत्ता में है उसके हैं बंदे, और ये सरकार की मदद करने वो क्योंकि उनका जो केस है वो अपना इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं, वो अपना इंडिविजुअल केस लड़ रहे हैं, अपनी एक्स ग्रुप के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के से संबंधित हैं, डायरेक्टली संबंधित हैं, और ये उस पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर उसके अंदर कर रहे हैं ताकि वो केस कमजोर हो, ताकि वो केस हारें, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में हार जाएंगे फिर आगे कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से आगे। ये सर चक्कर सर है, पैसा तो कमाया सर ही कमाया है, वो तो इसलिए बोल रहा है इसको दलाली नहीं मिली होगी, इसलिए ये सर बोल रहा है कि 20 लाख 50 लाख कमा के जो भी कह रहा है। सर इसमें भी देखो, अभी दीवान सिंह ने कहा अपने वीडियो में कि ऑनरेडी नायब सूबेदार को मैं न्याय दिलाऊंगा। भाई न्याय तो दिलाएगा। अभी ऑनरेडी नायब सूबेदार को केस को मान लो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, कहीं भी लेके जाएंगे, पता नहीं 8 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, कितना लग जाएगा। लोकतंत्र से जो चीजें संभव हो सकती वो। सर इस बात को छोड़ के अब आप देखो, मिलिट्री सर्विस पे का केस है, तकरीबन आज 8 या 9 साल हो गए। बिल्कुल, क्या मिल गया? तो सर 15 मिनट हो गई, दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। तो वो सर कभी मिलेगा भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, इसी मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर आपका जो है उड़ीसा के हाई कोर्ट के अंदर भी केस है एमएसपी का। कहां है वो केस? मैं आपको बताता हूं, उस बंदे का नाम विद्याधर नायक है, समझे। मैं उस समय वॉइस के अंदर था, 2016-17 में मैं वॉइस के अंदर था, जिस समय विद्याधर नायक ने उड़ीसा के अंदर इस केस के बारे में बात की गई, क्योंकि ये डिसाइड हुआ कि हर स्टेट में केस किए जाएंगे, हर स्टेट की एसोसिएशन केस करेगी अपने अपने हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। इन लोगों ने वो डिसीजन लिया, तो उसके अंदर इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई, और सारी दुनिया जानेगी, और लोग जो देखेंगे आज ना देखें 6 महीने बाद देखेंगे, जिन्होंने धोखा खाया वो जरूर कमेंट करके जाएंगे, वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाएंगे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। वॉइस विद्याधर नायक ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसके के अंदर मेरे को भी डाला गया। उसके बाद में एक कौपल किशोर बल्ला है सिकंदराबाद से, उनको डाला गया। एक सार्जेंट बहल है लुधियाना से, उसको डाला गया। तो ये 3 बंदे, बहल, बल्ला और विद्याधर नायक, इन तीनों ने मिलके जो है उस ग्रुप के अंदर, मतलब जो वॉइस के साथ कनेक्टेड ग्रुप से, उनके अंदर भी एडवर्टाइजमेंट की कि आप उसमें चंदा दीजिए, वहां पे एमएसपी का केस कर रहे हैं। और लोगों ने दिल खोल के चंदा दिया। जब इन्होंने देखा कि तलवार कुछ बोल नहीं रहा है, ग्रुप में बैठा है, देख रहा है इनकी हरकतें, तो इन्होंने क्या किया कि जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके लिए अलग ग्रुप बना दिया कि वो लोग इस ग्रुप में नहीं रहेंगे, वो लोग अलग ग्रुप में जाएंगे, वहां हम आपको बताएंगे कि हम क्या एफिडेविट देंगे, हम कैसे, हमारी क्या इसकी रणनीति क्या रहेगी, हम जो भी चीज बनाएंगे आपके पास शेयर करेंगे, फिर आपसे विचार लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इसके अंदर उड़ीसा के ही 2-3 वो लोग हैं जिन्होंने 20-20, 30-30 हजार रुपया दिया चंदे के रूप में। आज उस केस का कुछ अता पता नहीं है, वो हाई कोर्ट में है भी या नहीं है, उसकी पेशी है या नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, अभी अभी हमारे साथ में एक मिश्रा साहब जुड़े थे उड़ीसा से 2-4 दिन पहले। जी जी जी, जानता हूँ। वो उस केस को करने वाले थे, मिलिट्री सर्विस पे के केस को उड़ीसा में करने वाले थे। आप तो 20-30 हजार रुपए की बात कर रहे हो, नहीं, वहां पर करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, सिर्फ एक स्टेट से लाखों रुपया। ये लोग तो वो हैं, 2-3 वो थे जो हमारे पास आए जिन्होंने 20-20, 30-30 हजार रुपया डोनेट किया था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो एक एक बंदे ने 20-20, 30-30 हजार रुपया दिया यार, मैं ये बात कह रहा हूँ, वो थोड़े बहुत लोग नहीं थे, वो पूरे जो देश आपने नाम लिया नायक साहब का, नायक साहब के वो केशियर थे, और वो उसी समय उसको छोड़ दिया था। जब मैंने उनसे प्रश्न किया लाइव में कि सर उस केस का क्या राय, बोला कपिल भाई मेरे को नहीं मालूम, अता पता कुछ है नहीं। दूसरी बात सर, आप मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर जैसे ही कोई तारीख आएगी कोर्ट के अंदर, तो ये कोर्ट टाई वाले यूट्यूबर चैनल वाले ये जवानों को बल्ले बल्ले की खबर, खुशखबरी दिखा के मिलिट्री सर्विस पे का हो गया आज फैसला, मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी 15,500 फलाना धक्कड़। अब सैनिक मेरे पास में फोन करते हैं कि मिलिट्री सर्विस पे की तारीख का क्या रहा है। अरे भाई जिसने केस किया उससे पूछो,
9 साल हो गए इसको चलते हुए, इस केस को, फिर जजमेंट आए हुए। ये भाई वही बात समझाना चाहता हूं मैं अपने दर्शकों को भी और जो भी पूर्व सैनिक इसे देखते हैं कि इसके अंदर एक लॉजिक है। ये जो विद्याधर नायक है ये भी उसी पार्टी का है जो इस समय रूलिंग पार्टी है, ये भी अफसरों का गुलाम है। समझ गए आप? और जो एमएसपी का केस है किसने किया है? एमएसपी किसने दिया? इक्वल एमएसपी के ऊपर सरकार ने दिया। सरकार किसकी है? एक पॉलिटिकल पार्टी की है। और जो हमारी है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उसको कौन चला रहा है? उसको चला रहा है एक सार्जेंट ठाकुर जो कि नेफेड के अंदर डायरेक्टर है। वो उसका पैटर्न है क्या नहीं, चेंज होते रहते हैं। इनके जो पैसा देता है वो पैटर्न के नाम पे उसका नाम लिख देता है अपनी वेबसाइट में और जगह, तो वो चला रहा है। इनकी अगर हाँ, मुलाकात होती है, सुनने में आया हिमाचल के कोई केंद्रीय मंत्री के भाई हैं अभी। हाँ, उनके रिश्तेदार हैं, वो कजन है। हाँ, कजन है। इसीलिए तो वो जो है उनको दिया गया था, वो नेफेड के अंदर डायरेक्टर बनाए गए थे वो। और साथ में आपको ये जानना चाहिए कि वो हर जगह इनकी हर मीटिंग हर जगह भाषण आके देते हैं एज एक्स सर्विसमैन। लेकिन मेन चीज ये है कि वो बीजेपी के हैं और बीजेपी की जो पॉलिसी, जो हम कहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि जिसका पट्टा डाल लेंगे उस वो अगर कहेगा कि म्याऊं म्याऊं करो तो म्याऊं म्याऊं करना पड़ेगा, वो करेगा भौ भौ करो तो आपको भौ भौ करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो दूसरी पार्टी जिसने केस किया है, ये आपस में लड़ रहे हैं ना, वो पार्टी कौन सी है? एईडीसी, जो पहले एडीसी थी, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी कोर, पता नहीं कुछ और ही इन्होंने नाम रख लिया कि वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नाम रख लेंगे तो, लेकिन हरकतें जो है ना ये जो वकीलों वाली कमेटी बता रहे हो, हाँ, ये वकील अपने जो तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक और वकालत के क्षेत्र में है। और इसके अंदर क्या है उनका फिर पैटर्न, ये तो सरकार के द्वारा बनाए हुए सरकारी वकील है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको चलाने वाले कौन है? फिर ये केस क्यों कर रहे हैं मिलिट्री सर्विस पे का सर? सुनिए जनरल वीके सिंह, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसका, मतलब इसके बीच में रणनीति है। सुनिए, उनको चलाने वाला है जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह कौन है? आप उसका देख लो, हरिद्वार में वो खाकी चड्डी, काली टोपी, सफेद शर्ट डाल के घूम रहा है, वो जो डांग है वो पकड़ के घूम रहा है हर जगह पे, वो आरएसएस का बंदा है। अब आप समझिए कि सरकार बीजेपी की है जो कि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल चेहरा है, राजनीतिक चेहरा है आरएसएस, बीजेपी जो है। और इधर बीजेपी की सरकार है। इक्वल एमएसपी का केस किसने डाला है? जो कि बीजेपी के सपोर्टेड सार्जेंट ठाकुर जो हैं उनके साथ हैं। और पैरेलल जो केस डाला है कि भी ऐसा ना हो कि इस केस का सलूशन निकल आए, सरकार नहीं चाहती इस केस का सलूशन निकले। कारण यह है कि अगर एक इन दोनों में से एक पार्टी बीजेपी छोड़ दे या आरएसएस का साथ छोड़ दे, तभी एक पार्टी उस केस के लेके आगे बढ़ती रहेगी। और सारी जिंदगी पिछले 9 साल में आप देख लीजिएगा कि ये दोनों जो पार्टियां हैं जो इस एमएसपी का केस तारीख पे तारीख लेती रहती है, इनकी कोई यारी दोस्ती नहीं, कुछ नहीं, हर जगह हर मुद्दे पर ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो टिकट ये हो गया ना सर, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, जैसे ईंट कुत्ते का बैर हो। नहीं, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जैसे मान लो मैं वकील हूं और सरकार मेरे को सरकारी वकील पैनल पे बना देती है किसी भी कोर्ट के अंदर, और मैं प्रति महीने 3 से 4 लाख रुपए कमाता हूं और मैं सरकार के खिलाफ कोई केस डालता हूं, तो सर इसमें तो राजनीति और रणनीति बिल्कुल है। क्योंकि अगर अगर सरकार को समझ में आ गया तो मेरे को पैनल से हटा देगी, मेरे तो 4.5 लाख रुपए गए, मैं 5,000 रुपए के लिए कोर्ट में गया हूं और मैं महीने के 3,95,000 रुपये छोड़ रहा हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सरकार, ये बहुत मास्टरमाइंड है भाई साहब, ये सरकार के द्वारा ही बिठाए हुए और उन्हीं के द्वारा दायर किए गए केस हैं, जो कि पूर्व सैनिक हमेशा आगे 1500 500 1500 500 के चक्कर में बैठे रहते हैं कि कब मिलेगा हमें, कब मिलेगा हमें। वो मिलने की मेन चीज यही है कि ये लोग आपको मिलने ही नहीं देंगे, उसके बारे में आगे बात होगी नहीं, और इतना टाइम निकाल देंगे कि ये केस उस दिन खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं अभी गारंटी के साथ, जिस दिन सरकार बदल गई, किसी और पार्टी की सरकार आ जाएगी, ये केस अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये केस के अंदर 3 महीने से 4 महीने की मिलती है डेट, और 2 या 3 हियरिंग के बाद में
कोर्ट चेंज हो जाता है। ये लोग हर बार कहते हैं कि फाइनल्स पे है, फाइनल्स पे है, बस इस बार 15,500 आपको मिल जाएंगे। वाह वाह, बल्ले बल्ले। वो कोट पैंट टाई वाला, दूसरा ऐरा गहरा नत्थू कहरा, जितने भी हैं सारे के सारे आके बोलेंगे। लेकिन जिस दिन होगा उस दिन अगली डेट मिल गई है, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, आज वो नहीं आया, आज ये नहीं आया। तो इस तरीके से जनता, जो पूर्व सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हमारे साथी चले गए हैं, ये उनके साथ भी गद्दारी है बहुत जबरदस्त, कि उनको भी बरगलाया जा रहा है। केस करने के सर लिए पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, पैसा दे दो। सर इसमें एक चीज और भी है, अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई जजमेंट पहले आया हुआ हो न्यायालय से, तो बिल्कुल। दूसरे न्यायालय में वो लगेगा जजमेंट। और जहां तक मेरे को मालूम है, मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर पहले से जजमेंट आ चुके हैं, दूसरे कोर्ट ने खारिज कर दी मिलिट्री सर्विस पे की मांग को। तो अगर उस मतलब आप भी हौलदार है, मैं भी हौलदार हूं, और मैंने हौलदार होते हुए मैंने खारिज कर दी आपकी किसी मांग को, आप हौलदार होते हुए उस मांग को कैसे पूरी कर सकते हो? आपकी कलम में इतनी पावर है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना था। ये मतलब एक तरह से ये दुकानदारी का ही सिस्टम हो सकता है। ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग जो हैं, हम कोर्ट में नहीं जाते हैं, हम सड़क पर बैठते हैं, हम हाँ धरने देते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि हम सरकार से बात करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन ये जो है सरकार के द्वारा बिठाए हुए लोग हैं, जो कि वहां केस कर दिया है, जनता को बरगलाया गया। ऐसा क्या कहते हैं इसको, इस प्रकार से जनता के दिमाग में डाली गई है बात कि हर आदमी खुश हो जाता है, कि वो आ जाता है। कई बार अभी इलेक्शन आ गया, अभी फिर आ जाएगा कि वो एमएसपी बराबर 10,000 हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। एक आता है व्हाट्सएप मैसेज हर बार इलेक्शन में, जहां भी स्टेट में हो, कहीं भी हो, वो जरूर आता है। वो इस बार भी आएगा, भी थोड़े दिनों में आपको मिल जाएगा सबको, और सब लोग कहेंगे 1 जनवरी 2020 से वो जो है लागू हो गई। वो लागू हो गई बस। तो सर, इसमें इसमें मैं आपके बातों में एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री के साथ में साथ मुलाकात हुई। माननीय रक्षा मंत्री ने कहा कि ये जो आपकी मांग है मिलिट्री सर्विस पे की, इसके ऊपर तो तुमने केस कर रखा है। अब मैं रक्षा मंत्री के आगे सामने बैठ के मैं कहता हूं कि जी हमने तो केस नहीं किया। अरे तुम्हारे भाइयों ने किया भाई, वो तो हमारे रैंक के ही है। जब कोर्ट जो फैसला करेगा वो तुम्हारे पे लागू हो जाएगा। मतलब देखो, हमारी बात को बड़े ही अच्छे तरीके से, भाई मैं आपके सामने कहता हूं भाई आपकी मांग आपकी जायज मांग है, पर आपका जो साथी है नायक हरपाल है या प्रगट साहब, वो न्यायालय में चला गया वहां से हक के लिए, और आप कह रहे हो मेरे को दे दो। भाई न्यायालय में केस गया हुआ है, तो मैं, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है संविधान के दायरे में कि मैं 15,500 कर दूं। जब तक फैसला नहीं आएगा, जब तक उसको मैं कर नहीं सब, सकता। यही सब जुडिस होता है। सब जुडिस केस के अंदर कोई आगे सरकार डिसीजन नहीं लेगी, नहीं कुछ नहीं लेगी। करेगी। ये इसीलिए इन्होंने क्या बड़ी सोच समझ के मांग उठाई या है फिर पिछले सालों में। इनको सिर्फ एक चीज और भी मालूम था कि जो सबका कमेटी जो वाले हैं वो इतनी जल्दी भागने वाले नहीं, क्योंकि देखो 2015 में भी उन्होंने भूख हड़ताल करी थी 10 दिन ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन के खिलाफ में। तो ये बड़ी स्टेडी थी जिसकी भी थी कि ये व्यक्ति जब इतने लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 2017-18 में 18 तक तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर दिया था सब कावड़ों ने। और उनकी फर्स्ट मांग थी, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे तो 2006 के पे कमीशन आई थी और 2008 में 6 पे कमीशन आया था, और उन्होंने 2009 में ही या 10 में ही सबका कमेटी ने मिलिट्री सर्विस पे की आवाज उठा दी थी। ये बड़े सोचे समझे रणनीति के द्वारा इस मांग को काटना है, मतलब एक तरह से। इसी और काटने के लिए कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो जवानों की काट जो है जवान ही है। उन्होंने जवान ही आगे खड़े कर दिए कि भैया तुम हाँ लोग केस करो, दूसरी पार्टी को कह दिया तुम लोग केस करो, क्यों? उसके पीछे रणनीति है। अगर बीजेपी वाले छोड़ देते हैं तो आरएसएस वाले टेक ओवर करेंगे, आरएसएस वाले पीछे हट जाते हैं तो बीजेपी वाले वहां खड़े हुए हैं। केस खत्म नहीं होने देंगे। जब तक कि ये सरकार है तब तक ये केस खत्म नहीं होगा। इन दोनों पार्टियां जो है लोगों को बेवकूफ बना, एक कहती है हम पैसे नहीं लेते, दूसरी हमेशा जो है 1 लाख रुपए का चेक, 2 लाख रुपए का चेक हर बार आपको दिखा देंगे कि हमारा पैसा खत्म हो गया, पैसा दे दो। अभी दीवान सिंह खुद कह रहा है कि 20 लाख रुपया जो है एक्स ग्रुप के चक्कर में ले लिया, और वो ऑनरी नायब सूबेदार के चक्कर में लेना चाहता है। तो वो फिर से जो केस के स्पेशलिस्ट हैं वो आ जाएंगे बीच में कि नहीं नहीं हम केस करेंगे, हमारे पास स्पेशलिस्ट एडवोकेट है। क्योंकि 9 साल से वो गोलियां दिलवा रहा है और सब लोग गोलियां सारे
जो पूर्व सैनिक है वो गोलियां चूस रहे हैं वो वाली, जो इनका वकील वहां पे करके आता होगा ना, जो आज तक कभी भी मतलब फैसले तक बात पहुंची ही नहीं है। हर बार पिछले 3 साल से सुन रहे हैं कि इस बार तो हो गया, लेकिन उसके अंदर आता है कि बेंच बदल गई। जैसी बेंच बदलेगी वो बेंच शुरू काफी कुछ जो है पहले का भी सुनना चाहेगी कि पहले क्या हुआ, पिछले जज महोदय ने क्या बात कही तीन है। साल नहीं सर, 8 साल हो गए 2017 से आज, नहीं 8 साल। नहीं, वो 8 साल हो गए भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो अभी फाइनल मतलब आने वाला है डिसीजन, उसको 3 साल हो गए हैं। ये ऐसे ही कह रही सर, सर ठीक है बहुत ना? समय हो अरे गया। और आना ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना, उनसे पैसा ऐंठना। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐश करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो वॉइस वालों ने ऐसे ऐसे केस किए। मैं ट्रेजरर था उस समय भाई साहब, इन्होंने 2000 रुपया करीब लिया, उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा जो लोग आए, मुझे याद नहीं कौन सा केस था, राजस्थान ऑनरेडी नायब सूबेदार का था मेरे हिसाब से। ऑनरेरी कमीशन वगैरह का कुछ था, वो ये वाला नहीं था ऑनरेरी। ये बहुत पुरानी बात है जो 2016-17 की है। जो चंडीगढ़ एएफटी ने जो फाइल ठुकराई थी, हाँ वो हाँ मेरे हिसाब से तो हाँ, ऑनरेडी का ही था सर, या वो ऑनरेरी का दूसरा था। होगा, ज्यादा नहीं पता। हाँ हाँ, मेरे को याद नहीं है वो। 2000 रुपया पर हेड लिया गया था, तो उसके अंदर दलाली के अंदर जो नंबर 1 आया था, वो आया था किशोर बल्ला, जिसने कि आंध्रा से बहुत सारे लोगों का 2-2 हजार रुपया जमा करवाया, प्लस 100 रुपया वॉइस की मेंबरशिप। उसके बाद राजस्थान और बाकी जगह से दो चार, और ये जाके उसको पंजाब के अंदर इन्होंने ये पंजाब चंडीगढ़ एएफटी के चंडीगढ़ अंदर में डालने, चंडीगढ़ एएफटी में डालने की कोशिश की थी। मेरे को मालूम है, चंडीगढ़ एएफटी ने यह कहा था कि जब सभी स्टेट की एएफटी अलग अलग है, तो भाई दूसरी स्टेट के बंदे यहाँ क्या कर रहे हैं। एएफटी ने नहीं कहा, ये तो भाई जब कागज लेके देने गए ना रजिस्ट्रार ने, रजिस्ट्रार के पास, उसने वहां से हाँ, पकड़ा और वहीं बाहर फेंक दिया। एएफटी कहाँ, कोर्ट में तो पहुंचे ही नहीं, वो तो वहीं से पहुंचे बाहर नहीं फेंक थे। दिया। उठाओ रद्दी और जाओ यहाँ से, इंडिविजुअल केस करेगा, तुम एज ए सोसाइटी नहीं कर सकते इसके अंदर। और और जहां तक उसके मेरे को मालूम है, उनके अलग अलग पैसे आज स्टेट के, तक नहीं दिए हैं। अलग अलग जा- स्टेट के बंदे को लाके जोड़ रहे हो, समझे। आज वहां पे तक उसके बाद मैंने ये कहा वहां पर, मैंने कहा भाई ठीक है, लोगों ने 2-2 हजार रुपया दिया है, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन के दिया है, आपका खर्चा हुआ है। हमने खर्च तो मात्र 20,000 रुपए किए, वहां पर 100 लोगों ने पैसा दिया था, 100 से ऊपर ही थे शायद, क्योंकि ये ज्यादातर राजस्थान वालों को बेवकूफ बनाया गया और हैदराबाद वालों को, आंध्र प्रदेश वालों को बेवकूफ बनाया गया था उसके अंदर मैक्सिमम। बाकी दो चार थे हर स्टेट से, ज्यादा नहीं थे। तो मैंने कहा ये पैसा जो है अगर तुम रखना भी चाहते हो तो 500 पर हेड काट लो, 1500 रुपया हमें वापस कर देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता यही कहती है। आपने मेहनत की है, सब कुछ किया है, आप पैसा जो है 500 रुपया रख लो यार, बाकी 1500 तो उनको वापस करो। नहीं नहीं माने, दिए नहीं माने भाई, मतलब ही नहीं, देना ही नहीं है। उसके थोड़े टाइम के बाद सर। में फिर जब सीधा का सीधा डायरेक्टली बीजेपी के साथ इनका हो गया कि नहीं हम तो बीजेपी के साथ हैं, जब इन्होंने बीजेपी के उपाध्यक्ष जो हैं उनको बुलाया था अपनी रैली के अंदर, इधर जंतर मंतर पे। वो सबका कमेटी के धरने को तोड़ने के लिए, नहीं मतलब नहीं, अलग अलग रैलियां भी की ना, गई। ना, ना, ना। वो उपाध्यक्ष आया था रिलायंस के अंदर जो काम करते थे, एफईओ। वो पहले की बात है, 2015-16 की। ये 17 जब मैंने छोड़ी है 2016-17 में, तब की बात है। और उसी दिन रात को मैंने फिर रेजिग्नेशन दे दिया था। मैंने कहा जब मैं दिल्ली में हूं, मुझे पता ही नहीं कि वॉइस की रैली चल रही है, इन्होंने सेपरेट एक फेसबुक पेज बना दिया एफईओ की रैली के लिए। उसके अंदर बाकी सब लोग थे सिवाय मेरे, मतलब इन्होंने अपने दिल से वैसे ही मेरे को काट दिया, अलग कर दिया था। उस दिन हमारे यहाँ बहुत गाली गलौच हुआ उसमें, जो हमारा कोर ग्रुप था उसके अंदर। और उसके बाद में मैंने कह दिया कि भी अब मैं, जब तुम डायरेक्टली एक पार्टी के साथ लिंक हो गए हो, मैं शुरू से कह रहा हूं कि मेरे को पार्टीबाजी नहीं चाहिए, इसलिए आपके साथ जुड़ा हूं, तो मेरा नमस्ते है। 2-3 महीने के अंदर मैंने जो भी हिसाब किताब था सारा का सारा हैंड ओवर किया है, सारा का सारा 3 महीने लगा के हैंड ओवर किया है, उसके बाद मैंने छोड़ा है। उस समय इनकी रैली चल रही थी अमृतसर टू दिल्ली बाई वॉक, बाई रोड कह रहे थे, चल के कारों में रहे थे। तो इन्होंने अमृतसर से शुरू की थी, जिसके के अंदर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरन तारण भी मौजूद थी। आप फोटो में देख सकते हैं उसके अंदर। सर मुद्दे पाते हैं, सर मुद्दे पाते हैं, लाइन अलग जा रही है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि होली पर
निकली पिचकारी, पिचकारी से निकली 15,500 और रंग बिरंगी पिचकारी 15,500 की। तो नोट भी रंग बिरंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये 15,500 की पिचकारी जो है मिलिट्री सर्विस पे की, लोग ये सोच रहे कि जजमेंट आएगा, अब बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोट टाई वाला तो पहले से ही नहा धो के सेंट लगा के और बहन जी की आवाज में बोलते हुए खुशखबरी की खबर दे देगा, तो सभी पूर्व सैनिक इस अंदेशे में लगे हुए। पर पूर्व सैनिकों को यह नहीं मालूम है कि मिलिट्री सर्विस पे के जजमेंट पहले ही आ चुके हैं, देश में पहले कई साल पहले ही आ चुके हैं। और जो अब चल रहा है या पहले चल रहा है कि भाई मैं सिपाही की पेंशन कम है, सैनिक विधवाओं की पेंशन कम है, ऑनरेडी नायब सूबेदार की पेंशन कम है, एक्स ग्रुप की भी संख्या है, इसके लिए मैं कोर्ट केस करूंगा, ये सब एक दुकानदारी है सर। क्योंकि कोर्ट कचहरी के मैं जहां तक मैं सोचता हूं, क्योंकि जब आपकी संख्या बल 35 लाख है और आप अपने संख्या बल को दिखा के अपने लिए न्याय नहीं मांग सकते, अपने लिए कोई कमेटी नियुक्त नहीं करवा सकते, तो भाई वहां न्यायालय में तो वैसे भी बहुत बोझ है, वहां से कैसे मिलेगा? अब ये देखो सर, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। और सब लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए और सब पूर्व सैनिकों को ये मालूम होना चाहिए कि पैसे का मामला है हर बार हर कोर्ट केस के अंदर। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी पैसे के मामले के अंदर बात आती है, पैसा देना लेना कुछ भी है, मैक्सिमम टाइम कोर्ट ये कहता है कि ये डिसीजन सरकार के हैं जो चला रही है। अनटिल एंड अनलेस सरकार उनको देती है कि जो कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह भी देगा तब भी आपको घुमाया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। सरकार उसके अंदर रिवीजन पिटीशन डालेगी। 9 साल में आपको कुछ नहीं मिला, रिवीजन पिटीशन के अंदर आपके 19 साल और लग जाएंगे और शायद उस समय तक तो हम भी निकल जाएंगे। हमारे साथी जो अब रिटायर होंगे वो हमारी जगह पे बुजुर्ग बन के बैठे हुए होंगे और बातें कर रहे होंगे। ये तलवार साहब देखो, ये क्या, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिपोर्ट पे पेंशन की। अब इस रिपोर्ट को आप पूरा पढ़ोगे तो ये रिपोर्ट को जो बनाने वाले जो कमेटी है वो रिटायर्ड ऑफिसरों की है, इसमें एक आधा वकील भी है, रिटायर्ड ऑफिसर है, इसमें कोई जवान नहीं। इस रिपोर्ट में जो ऑफिसरों की जो मांग थी वो सारी स्वीकार करती, और जवानों की चाहे वो डिसेबिलिटी की थी, चाहे एक्स ग्रुप की थी, चाहे ऑनरेडी नायब सूबेदार की थी या ऑनरेडी सूबेदार मेजर की थी, मतलब हर सैनिक विधवाओं की थी या नाना केस की थी, वो सारी रिजेक्ट कर दी। इसके अंदर मेजर नवदीप का नाम है या नहीं है? है ना? हाँ। और मेजर नवदीप अपनी जिंदगी भर याद रखेगा कि जेडब्ल्यू नलिन तलवार और नायक हरपाल सिंह के साथ में बैठे थे वहां पे, पारीकर साहब के साथ, स्वर्गीय पारीकर साहब के सामने। ये भी इन्होंने टेबल नहीं छोड़ा था वहां से हमारी बेइज्जती करने के लिए। हम क्योंकि जवानों के लिए गए थे इसलिए चुपचाप साइड। ये देखो सर, रिजर्वेशन पेंशन, मतलब सारी चीजें अब अभी कह तो देते हैं कि हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं होती। भाई तुम्हारी कमेटी में कभी आज तक 75 सालों में जवानों की कोई कमेटी बनाई नहीं। अभी अगर 5 व्यक्तियों की, भाई साहब चक्कर ये है कि हमारे जवानों को जिनको चले भी जाते हैं ना अधिकारियों के पास या नेताओं के पास बात करने के लिए, वो लोग जाके अपने बीवी बच्चों की नौकरी की बात करने शुरू कर देते हैं। नंदन सिंह रावत है, कर्नल के पास गए थे ईसीएचएस के रीजनल उसके अंदर दिल्ली में, वहां पे क्या हुआ, जाके अपनी बेटी की नौकरी की बात करनी शुरू कर दी 2 मिनट के बाद कि हमने ये कहा कि अफसरों का वो हटाओ, वहां से बिल्ले बिल्ले नहीं लगेंगे, अफसर ओनली नहीं होगा, सबका सेम होगा। हाँ जी, इसमें मैं एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नॉन ग्रांट ऑफ द सर्विस एलिमेंट ऑफ द डिसेबिलिटी पेंशन टू डिसेबल्ड पेंशन पर्सनल with less than minimum qualifying service who are the realized from the service other than by the way of the invalidation not accept, मतलब सारी एक नायब सूबेदार का। अरे भाई सब कुछ जवानों की बात तो तब मानी जाएगी अगर जवान भी जो जा रहे हैं ना वो बिके ना वहां जाके। वो जो 15-15 20-20 किलो पीतल डाल के तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं ना, इतने 3-3 किलो मेडल छाती पे टांग के बैठे हुए हैं,
3-3 4-4 किलो के, उनको से इंप्रेस नहीं होना है। तुम अपने 30 लाख भाइयों के लिए जा रहे हो भाई, और जो गुजर चुके हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। उनकी क्या कहते हैं, विधवा माताएं बहनें जो है हमारी, उनके लिए लड़ने के लिए जा रहे हो। तो वहां जाके तुम अगर अपनी बेटी की नौकरी, बेटे की नौकरी, इसकी नौकरी, उसकी नौकरी, मेरे को प्लॉट दे दो, मेरे को सीएसडी के बाहर दुकान दे दो, रेजिमेंटल शॉप दे दो, इसकी बातें करोगे, ना कि तुम जवानों के मुद्दों की बात करोगे, तो उनको पता लग जाएगा यार बिकाऊ है, इसको सब रिजेक्ट करो, ये मान जाएगा। ऐसे नेताओं का करोगे क्या? चलो अलग सर, अलग बहुत ऐसे होने चाहिए जो गले के अंदर पट्टा ना डाले किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वहां जाके भिड़े, चाहे कोई भी हो, वो कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी की हो, बीजेपी की हो, कम्युनिस्ट की हो, आरजेडी हो, ये हो, जेडीयू हो, एनीथिंग, टीएमसी हो, कोई हो, आप वहां पे पूर्व सैनिकों के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं। आप ये सोचो, आप एक नहीं हो, आप 35 लाख हो। वो चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे पूर्व सैनिक माताएं बहनें हो, कोई भी हो, आप उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो यार। आप वहां जाके बिकना शुरू कर दोगे बिना कुछ बोले हुए। एक हमारे भाई थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने तो यहां तक बोल दिया था, आप मेरे साथ थे शायद उस समय, जब हम निर्मला सीतारमन जी को मिलने के लिए गए थे भूख हड़ताल के बाद, ये रामलीला ग्राउंड में जो हमने की थी, वहां जाके उसने आपके सामने खड़े होकर बोला था ना, मैं तो जी बीजेपी का भक्त हूँ मैडम जी, मैं तो बीजेपी का ये कार्यकर्ता, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा। ये अच्छी बात है उनकी, चाहे दिल से खुश हो रही होंगी, डांट लगाई थी हमने, उसके दिल से ऊपर चाहे डांट खुश हो लगाई रही थी। होंगी, लेकिन उन्होंने डांट दिया था उस समय कि मैं नहीं, हमने डिफेंस। भी डांट लगाई थी कि हमारे कमेटी जो मिलने गई उसके अंदर इस तरह का व्यक्ति है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ठोकर खा खा के समझदारी आई है, बिल्कुल। चप्पल घिसा घिसा के समझदारी आई है। वैसे मैं सर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि वो किस मिट्टी के इंसान बने कि पिछले 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और इतने धोखा खाने के बाद भी उनके आरोप प्रत्यारोप, यहां तक ऐसी ऐसी गाड़ियां, यहां तक प्रकट साहब जो 95 साल के, उनको बदमाश बोला जाता है। मैं भी सुनता हूँ। हाँ, बदमाश बोला जाता है। वो बंदे के ऊपर करोड़ों अरबों का आरोप लगा देता है। वो पता नहीं किस मिट्टी के इंसान बने हैं। वो ना पीछे हटे, ना पीछे गए, और आगे ही चल रहे हो, और जवानों को जागरूक करने के लिए जितना वो संघर्ष कर सकते हैं, भाई कोई नहीं भाई कर सकता ऐसा सर, भाई उसमें हम तो ऐसा कुछ है, नहीं। जो भी साथी जुड़े हैं भाई, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। मैं मैं और बोल साथ देता हूँ अगली बात सर। और मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हम उस मिट्टी के बने या कोई स्पेशल नहीं है, हम भी इंसान हैं। लेकिन सिर्फ हमने जो है, जैसे घोड़ा जो टांगे में जोता जाता है ना, उसकी आंखों के आगे लगा दिया जाता है कि इधर उधर का ना देखे, सीधा सामने देख के चले। तो हम लोगों ने भी अपने को एक तरीके से वैसे ही जोता हुआ है। इस पूर्व सैनिकों का जो रथ है, उसके आगे हमने अपने आप को जोता हुआ घोड़ों के जैसे, कि हम सिर्फ सीधा देखें, हम इधर उधर कोई अपने बच्चे बीवी ये वो बाकी सब कुछ नहीं। आप भी लगे हुए, हम भी लगे हुए हैं, सब लोग इसी उससे लगे हुए हैं। और हम कई लोग आते हैं, इसके लिए कहावत भी है, कोई अपने ऊपर ना ले, कि कुत्ते भौंकते रहते हैं काफिले चलते रहते हैं। ऐसे लोग गद्दार जो हैं पैदा हुए हैं, आज नहीं पहले भी हुए हैं, जिन्होंने गद्दारियां की हैं। नहीं तो 1857 में ही आजाद हो जाते, 1857 में नहीं होते, 1860 में हो जाते, 1890 में हो जाते, सर मैं 1947 तक ना रुकना पड़ता। सर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और जितने भी पूर्व सैनिकों तक ये वीडियो अगर आप भी लाइव देख रहे हैं, या लाइव खत्म होने के बाद में ऑफलाइन देखेंगे, तो सभी पूर्व सैनिक भाइयों, आपको अगर सच जानना है, सच से रूबरू होना है, और एक्चुअल में आपकी मांगे क्या है, आपका आत्म सम्मान सम्मान क्या है, तो ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जो जिसका नाम है सबका, SAABKA, सबका। इसको सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, और एक दूसरे के पास में इसके लिंक को भेज के उनको प्रोत्साहित करो कि भाई इसको सब्सक्राइब करो, और एक्चुअल में सच क्या है उसको देखने की कोशिश करो। वो जो कोट टाई वाले दिखा रहे हैं, बल्ला बल्ले दिखा रहे हैं, खुशखबरी दिखा रहे हैं, पेंशन का मैसेज आ गया। अरे पेंशन का मैसेज तो यार पता नहीं कितने 75 सालों से आ रहे हैं, आज मोबाइल हो गया, ये हो गया। मतलब जो फालतू की चीजें होती है सर, वो सर इसको खत्म करते हैं सर। डीए आ गया 4%, वो तो चलो ठीक है सर, कहां से आ पर रहा है?
पेंशन का मैसेज क्या है सर कि पेंशन का मैसेज आ गया? अब मतलब इनके पास कुछ नहीं है तो इसके लिए तो अरे भाइयों नहीं आप सबका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखने वाले भी हैं पेंशन का मैसेज, ये नहीं। जब उनको देखते हैं तो कोई कई लाख आदमी उसको देखते हैं कि मेरी पेंशन कब है। अरे भाई तेरी पेंशन 28 को 30 को आ जाएगी, 2 दिन में तू भूखा नहीं मरेगा, आनी है पेंशन तू। बिल्कुल पर बिल्कुल उसको सही देखने है। वाले भी पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए। सर जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। भाई सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी साथ में जुड़े और जो आगे आएंगे जुड़ेंगे देखेंगे वीडियो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कपिल जी साथ जुड़ने के लिए मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी सभी साथियों को भाई लोगों जय हिंद जय भारत। जय भारत।